हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे रेशे से ऊन तक। कल हमने बात कर लिया था कि भेड़ पालन और प्रजनन कैसे किया जाता है। उसके बाद अब करेंगे रेशे को ऊन से संसाधित करना, कि जैसे रेशे से ऊन कैसे बनाई जाएंगी। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया का प्राप्त उत्पाद होती है और जिसमें 6 चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले भेड़ पाली थी, उनके बाल बड़े होते हैं और बाल बड़े होने के बाद सबसे पहले चरण में क्या करते हैं, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई हम सब के बाल काटने के लिए किया जाता है। और जो ये बाल काटे जाते हैं भेड़ बकरियों के, ये गर्मी के दिनों में काटे जाते हैं, क्योंकि अगर सर्दी में काटेंगे तो उनको ठंड लगेगी और ठंड से उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए गर्मियों में बाल काटे जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें नाई बाल काटता है वो मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हमें उसका दर्द नहीं होता है। ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा, आपके पिता दाढ़ी बनाते हैं, उसमें भी वो बाल काटते हैं लेकिन उनको कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, इसको और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से बाल उगाते हैं। इसको बोलते हैं उनकी कटाई। ठीक है, फर्स्ट चरण में। दूसरे चरण में क्या होगा कि जो ये बाल काटे हैं त्वचा के सहित, इनको धोया जाता है बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर, जिससे उनकी क्या जो स्किन है वो अलग हो जाए। तो उसमें क्या है, जो उसमें चिकनाई है, धूल है, मिट्टी है, वो सारी की सारी अलग हो जाए। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन आजकल मशीनों द्वारा होता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें सब कुछ बताऊंगा कौन सा स्टेप कहाँ पे है। तीसरा चरण है अभिमार्जन होने के बाद इसकी छटाई की जाती है। छटाई का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रह जाते हैं कि जो साफ़ नहीं होते, ज़्यादा स्किन आ जाती है, ज़्यादा त्वचा आ जाती है, वो उसको अलग किया जाता है। जो गांठ बन जाते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, कारखानों में भेज देते हैं उनको। चौथे चरण में बालों को सुखाया जाता है। कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिसको बर कहते हैं। आपने देखा होगा जो स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं उसमें कुछ बूर सा आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं बूर आ गया है, उसी को बोलते हैं बर। उनको अलग करना होता है। अगर उसको अलग नहीं करोगे तो स्वेटर पे वो जो कपड़े बनाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसको अलग करने के बाद फिर उसको अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है और काटने के लिए भेज दिया जाता है। पाँचवें चरण में क्या है, जो हमने ऊन बनाई है यानी कि जो बाल उतारे हैं उनको कलर किया जाता है। कलर मतलब रंगाई की जाती है। रंगाई इसलिए की जाती है क्योंकि जो बकरी और भेड़ के ऊन है वो काली, भूरी या सफ़ेद होती है, लेकिन हम देखते हैं वो बहुत सारे रंगों की मिलते हैं, जैसे लाल, पीला, काला सब होती है। ये रंगाई की जाती है इसकी पाँचवें चरण में। और छठे चरण में क्या है, छठे चरण में उसकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग का मतलब होता है कि धागों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको सुलझा लिया जाता है और लपेट कर स्वेटर बनाने के लिए भेज दिया जाता है, छोटे छोटे वस्त्र बनाने में। अब इसमें क्या है, जो बात हुई थी सारी की सारी, ये सबसे पहला है ऊन की कटाई हो रही है इसमें, मतलब भेड़ से ऊन उतार लिया, मतलब बाल काट लिया। उसके बाद ये टंकियों में इसको धोया जाता है, जिसको बोला है अवमार्जन। अब इसके बाद ये अवमार्जन है, ये तो मैनुअल है, हाथों से कर रहे हैं, लेकिन ये मशीन से अवमार्जन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो ये है ये रीलिंग हो रही है। लास्ट प्रोसेस है जो रीलिंग अपमार्जन के बाद। इसमें जो रेशों से ऊन परिवर्तन करने के परिक्रम को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखो इसमें कितने स्टेप थे, 6 स्टेप्स थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 स्टेप किए जाते हैं, चरण किए जाते हैं। कब? ऊन की कटाई से लेके, ऊन की कटाई मतलब बालों की कटाई से लेके और रीलिंग तक 6 स्टेप होते हैं। पहला ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा फिर बर की छटाई, पांचवा रंगाई और छठा है रीलिंग। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे रेशम, ये कल करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।